सोल्स। मैं हूं तमन्ना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं टैरो गाइडेंस की, एनर्जी शिफ्ट की और स्पिरिचुअल मैसेजेस की। हर रीडिंग में मैं आपके लिए लाती हूँ इंसाइट्स, इंट्यूटिव इंसाइट्स जो आपको आपकी लाइफ पाथ के साथ अलाइन करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस लेके आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैरो रीडिंग की बर्थ नंबर 9 के लिए, यानी कि जो लोग 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ को बॉर्न हुए हैं। The color for you is red, hence all shades of red, pink are suitable for number 9. Keeping a red or a pink handkerchief can be very good and can make you have smoother interaction. Birth number 9 के लिए जो ये फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर का पीरियड है, उसका जनरल जो थीम है वो बहुत ही नर्चरिंग, क्रिएटिव और इमोशनल अबंडेंट एनर्जी लेके आ रहा है। आपका कार्ड निकला है एम्प्रेस कार्ड। ये कार्ड यूनिवर्स का एक मैसेज है दैट इट इज टाइम टू रिसीव एंड फ्लो विद अबंडेंस। इस पीरियड में आपकी जो एनर्जी है वो ब्लूमिंग फेस में आ रही है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या सेल्फ ग्रोथ हो। नंबर 9 आपके अंदर नेचुरली कंपैशन और लव भरा हुआ होता है। और जो ये एम्प्रेस कार्ड है, ये कार्ड एक रिमाइंडर कराता है आपको कि अब इस समय आपको अपनी नर्चरिंग एनर्जी को एक्सप्रेस करना है। गिव लव, रिसीव लव और खुद को भी सामने से सेम टेंडरनेस देनी होगी आपको। ये कार्ड फर्टिलिटी और क्रिएशन दोनों का ही सिंबल है। तो अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट, आइडियाज या इमोशनल हीलिंग पे काम कर रहे हो तो यूनिवर्स कह रहा है दैट दिस इज योर टाइम टू ग्रो एंड शाइन। ये जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर का जो पीरियड है, आप अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। आपको लग सकता है कि लाइफ थोड़ी सी स्लो चल रही है, लेकिन एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन के सीड्स को ग्रो कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड सेल्फ केयर और फेमिनिन बैलेंस का रिमाइंडर भी है। मतलब अपने रूटीन में थोड़ा सा रेस्ट, पैम्परिंग और सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव ऐड करना आपके लिए ज़रूरी होगा। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो लिसन टू योर गट फीलिंग और अपने हार्ट के सिग्नल पे ट्रस्ट रखिएगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है दैट यू आर द सोर्स ऑफ क्रिएशन, नॉट द सीकर ऑफ इट। यानी कि जो अबंडेंस आप बाहर ढूंढ रहे हो वो एक्चुअली आपके अंदर है। जब आप अपने एनर्जी को लव, ब्यूटी और ग्रैटिट्यूड के फ्लो में लेके आते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए लाइफ में ब्लेसिंग अट्रैक्ट करता है। The divine advice from this card is that अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए। आर्ट, म्यूजिक, जर्नलिंग या फिर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा। ओवर गिविंग से बचिए, खुद को भी सेम लव और केयर दीजिए जो आप दूसरों को देते हैं। फाइनेंस और करियर के एरिया में पेशेंस रखिए और प्रॉस्पेरिटी स्लो है बट स्टेडी फ्लो में आ रही है। इस कार्ड से ये भी हमें पता लगता है कि इमोशनल हीलिंग के लिए एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करनी शुरू होगी। द लेसन फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड इज when you nurture your inner world, your outer world also blossoms. And the message for you is that this is your growth phase. Receive, relax and allow abundance to flow. The birth number 9, the Empress card आपको याद दिला रहा है abundance तभी flow करती है जब आप
खुद को रिसीव करने के लायक मानते हो। तो इस आई वुड से फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में जो आपने आपकी एनर्जी है उसको आप सॉफ्ट रखिए, ग्रैटिट्यूड और लव से नर्चर कीजिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ, नंबर 9, जो कि इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में करियर और फाइनेंस की एनर्जी बताता है। और आपका कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जो कहता है कि अभी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स इंडिकेट करता है कि आपके पास आइडियाज और पोटेंशियल दोनों है, लेकिन शायद आप अभी उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हेजिटेट कर रहे हो या फिर डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने से आप डर रहे हो, फियर ऑफ फेलियर और मे बी अनसर्टेनिटी की वजह से। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपने सोचा है तो एक्शन लेना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्लानिंग मोड में ही रहोगे तो एनर्जी स्टैग्नेंट हो सकती है। इस पीरियड में आप लोगों को आपको लग सकता है कि एफर्ट्स का रिजल्ट स्लो आ रहा है या फिर किसी प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड डिले हो रही है, लेकिन ये यूनिवर्स का एक टेस्टिंग टाइम है आपके लिए, जो आपको सिखाता है पेशेंस और स्ट्रैटेजी दोनों को बैलेंस करना। फाइनेंशियली भी इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स कार्ड है वो सजेस्ट करता है अभी सेफ अप्रोच लेना आपके लिए बेटर होगा। पहले क्लियर विजन बनाओ, फिर स्टेप लो। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड स्टैग्नेंट पार्टनरशिप या फिर बिजनेस प्लान रिवाइज करने का सिग्नल भी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है डोंट डाउट योर ओन विजन। जो प्लान्स आपने बनाए हैं उन्हें पोस्टपोन मत करिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि फियर है या फिर कंपैरिजन आ गया है आपके माइंड में। आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को अलाइन करना है। जब आप ट्रस्ट करते हो अपनी कैपेबिलिटीज पे तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में डोर्स ओपन करता है। एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज के अभी अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को रियलिस्टिक गोल्स में डिवाइड कीजिए और उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। रिस्क लेने से पहले ग्राउंड वर्क और रिसर्च पे फोकस कीजिए। कोलैबोरेशन या मेंटरशिप से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फाइनेंशियली अवॉइड करिए ओवर स्पेंडिंग और इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी। The lesson for you for this period is progress begins when fear ends, and the message is don't let temporary delays make you doubt your own long-term path. So birth number 9, 2 of wands reversed आपको याद दिला रहा है कि डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है, बस थोड़ा सा अलाइनमेंट और क्लैरिटी चाहिए शायद आपको, और आपके प्लान्स परफेक्टली डिवाइन टाइमिंग में अनफोल्ड होंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए बर्थ नंबर 9 वो है लव और रिलेशनशिप की एनर्जी लेके आए, जो कि बहुत ही फायरी और एडवेंचरस है, क्योंकि आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एक पैशनेट लवर का सिंबल है जो किसी कनेक्शन के लिए पूरी तरह से आई वुड से ड्रिवन होता है। इस पीरियड में आपके रिलेशनशिप्स में एनर्जी और एंथुजियाज्म दोनों बढ़ने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई एक्साइटिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो चार्मिंग
भी होगा और स्पॉन्टेनियस भी होगा, लेकिन ध्यान रखें नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फास्ट पेस होती है, तो इमोशंस को ग्राउंडेड रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग रिलेशनशिप्स में यानी कि कपल्स हैं, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आएगी, आपके रोमांस और एडवेंचर दोनों ही बढ़ेंगे। थोड़ा पैशन, थोड़ा फन और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस पीरियड में। इम्पल्सिव डिसीजंस ना लीजिए आप, जैसे कि किसी आर्ग्यूमेंट में घुस के रिएक्ट कर दे या फिर बिना सोचे कोई इमोशनल स्टेप ले ले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है आपका हार्ट फुल ऑफ फायर है, लेकिन उस एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला रहे हैं तो अब कम्युनिकेशन और विजिट्स बढ़ाने का टाइम आ गया है। किसी के साथ पैशनेट अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट जो यूनिवर्स है वो कह रहा है मूव फॉरवर्ड बट विद अवेयरनेस। ऑलराइट, यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है आपके लिए इस कार्ड के साथ, दैट फॉलो योर पैशन बट डोंट लूज योर डायरेक्शन। आपका हार्ट गाइड करेगा, लेकिन ग्राउंडिंग और क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरी है। जितना ऑनेस्ट आप अपने इमोशंस के साथ रहेंगे, उतना यूनिवर्स आपको अलाइंड पार्टनर और हार्मनी की ओर ले जाएगा। जो डिवाइन एडवाइस है वो इस कार्ड की है, दैट रिलेशनशिप में इम्पल्सिव रिएक्शन से बचिए, पैशन और कमिटमेंट के साथ बैलेंस करिए। जो लोग सिंगल हैं वो अपने डिजायर्स को क्लियरली यूनिवर्स तक मैनिफेस्ट करे। व्हाट काइंड ऑफ लव यू रियली ट्रूली वांट। अगर कोई ओल्ड कनेक्शन वापस आया है तो पहले क्लैरिटी और इमोशनल मेच्योरिटी पे फोकस करें। द लेसन फॉर यू ड्यूरिंग दिस पीरियड फ्रॉम दिस कार्ड इज excitement is beautiful when it flows with awareness, and I would say the message for you is that love fearlessly but stay true to your own emotional truth. Birth number 9, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको याद दिलाता है कि लव एक एडवेंचर है, और जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ चलते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करता है। Next is your health card for 1st to 15th of November, and this card is 6 of Wands, a beautiful sign of recovery, renewed energy and physical strength returning to you. This time आपके हेल्थ एनर्जी एक पावरफुल कमबैक वाइब्रेशन के साथ आई है, क्योंकि आपका कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर आप रिसेंटली किसी हेल्थ स्ट्रगल या इशू में थे, या फिर स्ट्रेस या फिर लो फेज से गुजर रहे थे, तो अब आपको हीलिंग फेज फुल स्विंग में आपकी हीलिंग फेज शुरू हो जाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही विक्ट्री का कार्ड है। आप अपनी एनर्जी रीगेन कर रहे हैं और अपनी बॉडी और अब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है। अगर आपने हेल्थ गोल्स, डाइट या फिटनेस प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया है तो यूनिवर्स कह रहा है कीप गोइंग, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। इमोशनली भी आपका सेल्फ एस्टीम ग्रो करेगा, क्योंकि अब आप रियलाइज करोगे कि आप कितने रेजिलेंट हो। बर्थ नंबर 9, आप नेचुरली वॉरियर्स हो, आप कभी गिव अप नहीं करते। इस पीरियड में आपको लग सकता है कि फाइनली थिंग्स आर इम्प्रूविंग, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है आपके हेल्थ के एरिया में, और हेल्थ के मैटर्स में पॉजिटिविटी फ्लो कर रही है आपके लिए।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का एक और मैसेज है जो कि है योर माइंडसेट इज योर मेडिसिन। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड यूज़ करेंगे उतनी ही फास्ट हीलिंग प्रोसेस होगी आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। चाहे वो बेटर स्लीप हो, स्ट्रेस कम होना हो या फिर बैलेंस मूड, ये सब आपकी हीलिंग के माइलस्टोन्स हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुने और अपने एफर्ट्स पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि अब यूनिवर्स कह रहा है आपके साथ, अब यूनिवर्स आपके साथ मिल के आपकी वेलनेस एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहा है। द एडवाइस फॉर यू फ्रॉम दिस कार्ड इज कि अपने सेल्फ केयर रूटीन को कंसिस्टेंट रखिए, स्किप मत कीजिए, हाइड्रेशन और सनलाइट एक्सपोजर पे ध्यान दीजिए। ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। अपने विक्ट्रीज को एक्नॉलेज कीजिए, इवन स्मॉल इम्प्रूवमेंट मैटर्स अ लॉट राइट नाउ। ओवर एक्सर्शन से आपको बचना होगा इस पीरियड में। बैलेंस रेस्ट लेते रहिए। दिस कार्ड इज आस्किंग यू टू फोकस ऑन पॉजिटिव माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ केयर। एंड द लेसन फॉर यू from this card is healing is not a destination, it is a celebration of small progress. The message for you is you are winning your wellness battle. Keep believing in your body's wisdom and strength. So birth number 9, 6 of wands कह रहा है कि आप अपने हेल्थ जर्नी में एक विक्ट्री फेज में हो, एक रिकवरी फेज में हो। अब आपका बॉडी सोल दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो इस फेज में ग्रैटिट्यूड के साथ आप अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करिए, अपने बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड करिए और अपनी बॉडी को वो लव और रिस्पेक्ट दीजिए जो वो जिसकी वो हकदार है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल गाइडेंस कार्ड नंबर 9 के लिए। इस हाफ ऑफ नवंबर, जो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर है, उसका मोनोलॉजी का कार्ड आया है कार्डिनल मून के फॉर्म में, और ये कार्ड बहुत ही एक पावरफुल एक्शन एनर्जी लेके आता है। यूनिवर्स कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मतलब कि अब टाइम आ गया है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का और इनिशिएटिव लेने का, चाहे वो आपके करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर न्यू गोल्स हो जो आपके दिल के करीब है। कार्डिनल मून रिप्रेजेंट करता है स्टार्टर्स एनर्जी, वो लोग जो पहला कदम रखते हैं और दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। बर्थ नंबर 9, आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप है, लेकिन कभी कभी आप दूसरों के रिस्पॉन्स का वेट करते हो। ये मून फेस कह रहा है दैट स्टॉप वेटिंग फॉर परमिशन एंड क्रिएट योर ओन मोमेंटम। अब आपको एक्शंस, अब आपके एक्शंस ही आपके मैनिफेस्टेशंस का सीड है। ये पीरियड आपके लिए न्यू बिगिनिंग एंड ब्रेक थ्रूज का है। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया या रिलेशनशिप स्टेप आपसे इनिशिएटिव लेने का डिमांड करे। ये जो कार्ड है वो कह रहा है अगर आप कॉन्फिडेंट हो और ऑथेंटिक एनर्जी से मूव करते हो तो यूनिवर्स आपके पीछे खुद खड़ा हुआ है। जानता है कि बस आपको याद रखना है फियर और डाउट के एक्शन से हीलिंग किया जा सकता है, ओवर थिंकिंग से नहीं। यूनिवर्स कह रहा है डेस्टिनी उन्हीं के साथ देती है जो पहले स्टेप लेते हैं करेज के साथ। आपके अंदर वो फायर ऑलरेडी है, बस उसे डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट सिचुएशन में इनिशिएटिव लेने से हेजिटेट कर रहे हो तो ये कार्ड आपके लिए एक
क्लियर सिग्नल दे रहा है, गो फॉर इट। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि अब टाइमिंग डिवाइनली अलाइंड है। एडवाइस है आपके लिए इस कार्ड की कि अपने आइडियाज और प्लान्स को ओवरथिंक मत कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। जो कॉन्वर्सेशंस या प्रपोजल आप इनिशिएट करना चाह रहे थे, अब बेस्ट टाइम है उन्हें इनिशिएट करने का। अब a very good affirmation for you would be, I am confident, I am ready, I take inspired actions। fear of rejection या failure को रिलीज कीजिए। यूनिवर्स रिवॉर्ड देता है बोल्ड एनर्जी को। रिमेंबर टू फोकस ऑन टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ करेज एंड फेथ। यहाँ पे आपका लेसन है, courage doesn't wait for confidence, it creates it। and the message for you is the universe is ready to back your bold move, just you need to take that step। birth number 9, इस कार्ड ये कार्ड आपको याद दिला रहा है कि डेस्टिनी उन्हीं के साथ मार्च करती है जो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं। तो इस फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में बोल्ड बनिए, अपने ड्रीम्स के डायरेक्शन में मूव कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को आई कैन एंड आई विल मोड में लेकर आइए। ये था आपका प्रिडिक्शन फॉर दिस पीरियड। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लेके आऊँगी डिवाइन गाइडेंस। तब तक के लिए अपनी एनर्जी को हाई रखिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए।